नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा विषय मन के ऊपर ही होगा। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बात की थी कि हमें यही जानना और सीखना है, ये यात्रा जो जीवन की है, इसमें यही जानना और सीखना है कि हमें वो कला आ जाए देखने की। हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में बहुत बार सोचते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो हमारा बाहर ही रह जाता है। हम बहुत मोटिवेशनल ऐसी इंस्पायरिंग चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो मूलतः जड़ से, रूट से वो हो नहीं पाता। किसी भी चीज़ को हम एफ़र्ट से नहीं दूर कर सकते, जब तक हमारी गहराई नहीं है उस चीज़ के बारे में। और गहराई आती कैसे है? अगर आप चीज़ों को देखते हो, अगर आप चीज़ों को देख तो रहे हो, लेकिन वो देखना पार्शियल, अधूरा है, तो आप उसकी जड़ में नहीं जा पाओगे, उसके मूल कारण में उसे पहचान नहीं पाओगे। अगर किसी चीज़ से छुटकारा, किसी चीज़ से उभरना है, बाहर आना है, जो आपको पता भी चल चुका है बुरी है, लेकिन नहीं आया जा रहा, तो पहले तो यही है, उसे दूर करने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ, इससे पहले जो आपको करना है, वो ये है कि पहले उसे पूरी तरह से देखो, उसे उसे जान जाओ पूरी तरह से। जो हमारे मन की फ़ितरत है, हमारी हैबिट है, ये हैबिचुअल बन चुका है हमसे कि हमें पता तो लग जाता है कि ये चीज़ बुरी है, हम उसे बदलना चाहते हैं हमारी कुछ आदतें। तो हमारे अंदर बहुत गहरी चाहत पैदा हो जाती है कि मुझे बदलना है, ये अच्छी बात नहीं है। पर वो बदल नहीं पाते। क्यों? शायद कुछ रह जाता है जो बार-बार फिर से वैसी सिचुएशन में हमसे हो जाता है। हम चाहते नहीं लेकिन हो जाता है। फिर हम इरिटेट, फ्रस्ट्रेट होते हैं कई बार। ऐसे बहुत सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों से। हम झूठ नहीं बोलना चाहते कई बार, हम जेलसी नहीं करना चाहते कई बार। कुछ ऐसी आदतें हैं, चाहे वो किसी नशे की हो, कैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, जब हमें पता लग जाती है वो बुरी है, वो पूरी तरह से छूट नहीं पाती। तो एक जो एस्पेक्ट है, पहले तो पहले तो इसे देखें। हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ अब अब करना है, वो पहले उसे एक्सपेरिमेंट बनाइए। करके देखिए अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से। तो आज उसी के ऊपर है कि एज़ इट, जिस तरह जैसा वो है उसे वैसे देखने की कला। इसे मैं ऐसे ही रखना पसंद करता हूँ इस बात को कि चलो हम मन को जानने की बात शुरू कर लेते हैं कि मन को जानते हैं। वो मन जो मैं है, असल में वो मन ही है, हम मन हैं। क्योंकि हम बदलते रहते हैं, हमारा कोई एक स्टैंड नहीं होता। हमने आज कुछ प्रॉमिस किया, कुछ चाहत है, कुछ और मोटिवेशन है, कल परसों वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर फिर जब ऐसे देखते हैं तो हम अपने ही मन को, हम मन है और हम 2 में डिवाइड हो जाते हैं। पहली तो ये बात है कि हमें ये जानना है कि हम ही मन है। अभी हम नहीं जानते। अभी हम अपने आप को और आइडेंटिटी माने हुए हैं कि मैं और मेरा मन। सबसे बड़ी डुअलिटी यहाँ पर है। इससे ही मल्टीप्लिसिटी, बहुत सी चीज़ें पैदा हो जाती हैं।
तो पहले तो इसे समझे कैसे कि मैं ही मन हूँ। जब ये चीज़ बदल जाएगी तो ये जो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा खेल है, अगर आप देखो बड़ा मज़ेदार सा। अभी जो हमारी सिचुएशन है पहले उस पर बात करते हैं। मैं मैं कुछ हूँ, तजिंदर हूँ, मेरा नाम कोई है, सौरभ, गौरव, व्हाटएवर एनी। सो ये मैं हूँ, सुरेश, कोई भी नाम, ये मैं हूँ। और मेरा मन ऐसा है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं किसे कहूँगा? यार मेरा मन नहीं सही था तब, तो मेरे से ऐसा हो गया। मैं चीज़ को पूरी तरह से जाँच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने जल्दी से कह दिया कि मेरा मन ऐसा था तब। जल्दी से उसे डिसीज़न देकर आगे निकल गया। तो पहले तो ये जो विभाजन हुआ पड़ा है, डिवीज़न है, इसे देखना है कि मैं और मन ये एक ही है। कई बार हमारे पास बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, नॉलेज होती है। हम अपने आप को ये कहने लग जाते हैं कि हमारे अंदर 2 सेल्फ हैं। एक नॉर्मल सेल्फ जहाँ हम जीते हैं, एक हायर सेल्फ है। मेरे हिसाब से अभी हमें उन बातों पर बात नहीं करनी चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी या ये ज़िंदगी की यात्रा जो है, ये एक स्टेप वाइज़ है। असल में यात्रा भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन के तल से कह सकते हैं। जैसे अगर हमारा लगाव अभी उलझनों में है, हम शरीर के तल पर, मन के तल पर बाहरी चीज़ों में फँसे हैं, शांति की, खुशी की तलाश है, तो इस सिचुएशन में हम यात्रा भी कह लें तो गलत नहीं है। तो फिर से वापस वहीं आ जाते हैं कि मन के ऊपर, कि हम 2 हैं भई। एक मैं, कोई आइडेंटिटी इमेजिनरी, और मेरा मन। और फिर यहाँ से एक जो बहुत फ़ेमस बात है, सुनी है मैंने भी, हम सब ने सुनी है कि मन की मृत्यु जब तक नहीं होती हमें सत्य का, सच का पता नहीं चल सकता। मन की मृत्यु होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये सही है या गलत भी पता नहीं हमें। कुछ भी अ, धारणा लेकर मत चलिए कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, मन की मृत्यु ज़रूरी है। अभी आप कुछ नहीं जानते, सबसे पहले ये यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। आप अपनी लाइफ में खुद को देख रहे हैं। बस ये ये आपकी चीज़ को एक अलाइव बनाएगा, एक जीवंत, जिसमें आप कभी बोर या आपको कुछ भी भारीपन नहीं लगेगा कि कुछ आप काम कर रहे हैं। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि मन की मृत्यु ज़रूरी है सत्य को पाने के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे एग्री हो जाएँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन यही वो चीज़ है जिसे हमें देखना है कि अभी नहीं एग्री होना, ओके? हो सकता है शायद ऐसा, चलो देखते हैं। सो ये जो एक्सपेरिमेंट वाला आपका माइंडसेट है, ये आपकी जर्नी को मज़ेदार बनाएगा। ये आपको जीना सिखाएगा। तो अभी फिर से उस पर बात करता हूँ कि मन मन की मृत्यु मत कहो, मन की हार भी मत कहो। इसे ऐसा कहकर देखो, मन को उसके घर में पहुंचा दो। जब कोई अपने घर में पहुंच जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। तो मन को मारने के बजाय उसे जीवंत कर दो। मन की हार की बजाय उसे जीत दिला दो। अगर हम बहुत गहराई से देखें, हम भटकते, ये सब जो यात्रा है हमारी, चाहे हम किसी भी कार्य में हैं, चाहे हम किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, हमारा बिजनेस है, हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, हमारे अपने बिजनेस है, कोई छोटे मोटे काम है, कोई भी, हमारी दौड़ क्या है? जीतने की। हमारी गहरी इच्छा है कि हम कुछ पा लें, जीत लें। तो क्यों ना मन को उसकी ही भाषा में समझते हैं?
क्यों कन्फ्लिक्ट पैदा करना। तो यहाँ पर मन की मृत्यु और मन की हार की वजह थोड़ा सा अपने आप को कहना शुरू करें कि ठीक है, अभी मेरी समझ में मन कुछ है, अभी मेरी समझ में जैसा है उससे शुरू करता हूँ। मन है कुछ, और मन को मारना और हारना नहीं है, मन को जीवन दे देते हैं, मन को जिताते हैं। अब यहाँ परखना शुरू करते हैं एक चीज़। ठीक है, आज तक मेरी कोशिश मन को जिताने की ही रही है, मन को कुछ मिल जाए, लेकिन कहाँ रही है पहले वो टटोलते हैं, पहले वो जांचते हैं, हम डिस्कवर करते हैं। शुरू करते हैं शरीर से। यहाँ पर एक और कड़ी मैं शामिल करना चाहता हूँ। अगर हमारा फेस देखे, मतलब फेसेस ऑफ लाइफ, लाइक स्टेजेस ऑफ लाइफ, मन पैदा कैसे हो गया, कैसे हमें पता लगता है कि हम विचारों की गिरफ्त में आ गए। तो पहले आता है हमारा बचपन। छोटे होते हमारे अंदर एक अलाइवनेस होती है, हम जीवंत होते हैं। किसी बच्चे को आप देख लीजिए तो वो पूरा अपनी सिचुएशन में, स्थिति में रहता है और इन्जॉय करता है। अगर रोता है तो भरपूर रोता है, खेलता है, जो भी उस सिचुएशन में उससे उभरता है वो उसे पूरा जीता है। कई बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बच्चों के चेहरों को देखकर, फेसेस को देखकर हम हल्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें वहाँ ले आते हैं उस सिनेरियो में। उस टाइम हमें आगे और पीछे की खबर भूल जाती है। तो देखिए कि बचपन, तभी सबको बचपन की यादें भी बड़ी प्यारी लगती हैं। यार बचपन बड़ा अच्छा था, हालांकि उसमें इतना होश नहीं था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बचपन अच्छा था। फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, एजुकेशन आती है, सोसाइटी सिखाती है, टीचर सिखाते हैं। बहुत कम है कि हम खुद से सीख पाते हैं उस दौर में। ज़्यादातर हमारी सराउंडिंग, टीचर से लेकर, पेरेंट्स से लेकर, दोस्तों, सोसाइटी, ये सब सिखाते हैं हमें। बहुत कम है जो हम अपने होश से सीख पाते हैं। यहाँ पर हम गैदर करते हैं चीज़ें, कलेक्ट करते हैं, और वही हम बन जाते हैं। कितने सारे पर्सपेक्टिव, पेरेंट्स के, टीचर्स के, सोसाइटी के, जो हमें एजुकेशन दी जाती है उसके। तो हमारे अंदर लाखों चेहरे बन जाते हैं। अगर हम गौर से देखें, हम विचार ही तो हैं। मन माने विचार। एक तो हम विचारों को इकट्ठा कर लिए, हम विचार हो गए। मन विचारों का ढेर है और कुछ नहीं। फिर हमने इसके बीच में अपने आप को अलग रखा हुआ है कि ये मेरा नाम है सुरेश, राजेश, वटएवर, ये मेरा नाम और ये मेरा मन, विभाजन। अब यहाँ जो खेल होता है वो हम सब जानते हैं, दौड़ लग जाती है जिंदगी की। तो अगर हमें पहले इस स्टेज में जाकर समझना है, ये जो दो डुअलिटी में हम फंसे हैं, इसे देखने के लिए पहले जांचना शुरू करना है, देखना शुरू करना है कि दौड़ है किसकी। हम सब खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक आनंद, सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग। ओके, ठीक है, चाहत बुरी नहीं है, चलो देखते हैं क्या अभी तक मैंने वो पाया। जांचना शुरू करते हैं, सीखते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं, दिन से शाम तक, रात तक दौड़े लगाते हैं। कुछ 10-15 मिनट अपने लिए बाहर निकाल कर थोड़ा सा देखो ज़रा। जवानी में या शायद ये चीज़ अभी ना आए, लेकिन जिनकी एज हो गई है, थोड़े बढ़ रहे हैं, जिनमें थोड़ा सा भी उनको ये जो ज़िंदगी है झिझोरने लगी है, बताने लगी है कि क्या तुम्हें मिला, जिस चीज़ के लिए तुमने शुरुआत की थी, खुशी, शांति, इतने साल हो गए जॉब करते हुए, सब कुछ करते, क्या वो मिल रहा है? वो झिझोर रही है। सवाल करिए खुद से, देखना शुरू कीजिए।
मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत जल्दी डायरेक्शन मिलेगी, उसके लिए भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए प्लीज़। जो मिलेगा वो वर्ड्स से परे है। हालाँकि ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि हम जो है उससे परे हो जाते हैं। और आज तक हमारे जो ज़िंदगी के सवाल हैं, उनके उत्तर हमें इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि हम व्हाट इज़ से जो हमारे पास है, हम उससे वैसा देख ही नहीं पाए। तभी हमें कभी भी आंसर भी नहीं मिल पाए। तो जाँचना, परखना, एज़ इट देखना शुरू करते हैं। बचपन से जवानी तक आते हुए हमें लगता था कि हमें ये चीज़ मिल जाए तो बढ़िया होंगे। छोटे बच्चे सब सोचते हैं बड़ा हो जाऊँ फिर बताता हूँ। बड़े हो रहे हैं। ऐसे स्टेजेस डिवाइड करते हैं। जैसे-जैसे बड़े हुए, हमें विचार करने की शक्ति, सोचने की क्षमता बढ़ गई। अब यहाँ कैसे हम देख सकते हैं? पहले सत्य को जानने की जो शर्त है, वो ये है चीज़ों को देखना आ जाए। जब आप चीज़ों को देखना एज़ इट शुरू कर देते हैं, जो सत्य नहीं है, वो गिरने लगता है। बस इतना ही। सत्य उभरता नहीं है, सत्य वही है। सच हमेशा से वही है, वो आपके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाता है, जैसा वो है। तो ये जो देखने की कला है, चीज़ों को एज़ इट, वो क्या करती है, जो भी इल्यूज़न है, वो गिर जाता है और जो सत्य है, वो वहीं खड़ा रह जाता है। तो ये कला का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आर्ट ऑफ अटेंशन, टू लुक, टू सी as the thing they are. इस पर हम अगली कड़ी में बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट ही समझकर चलिए, इसे एंजॉय कीजिए जर्नी को। अनफोल्डिंग जीवन का स्वभाव है। नमस्कार।